नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम सब रोज एक बहुत ही साधारण सा काम करते हैं। बस एक छोटा सा स्विच ऑन किया और जादू की तरह पूरा कमरा रोशन, पंखे चलने लगते हैं, मशीनें काम करने लगती हैं। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि कभी सोचते ही नहीं कि इस तुरंत मिलने वाली रोशनी के पीछे का सफर आखिर है क्या। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के चमत्कार यानी बिजली के सफर को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करते हैं। आखिर इस एक स्विच के दबते ही पर्दे के पीछे होता क्या है? सच तो ये है कि हमारी दीवारों के पीछे एक बहुत ही विशाल और इनविजिबल सिस्टम काम कर रहा है। आज की हमारी पूरी जिंदगी इसी नॉन स्टॉप बिजली पर टिकी है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर सिर्फ एक दिन के लिए, जी हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए पावर कट हो जाए तो क्या होगा? बड़े बड़े शहर, अस्पताल, ट्रेनें, सब कुछ पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। हमारी दुनिया इस सिस्टम के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। इस पूरे मैजिक को समझने के लिए हम इसके सफर को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, बिजली पैदा कैसे होती है। दूसरा, ये लंबी दूरी तय कैसे करती है। और तीसरा, ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, यानी जनरेटिंग पावर, ऊर्जा को बिजली में बदलना। देखिए, सबसे बेसिक रूल ये है कि ऊर्जा या एनर्जी कभी भी हवा में से पैदा नहीं होती। उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। एक थर्मल पावर प्लांट में बिल्कुल यही होता है। सबसे पहले बड़े बड़े बॉयलरों में कोयला जलाकर जबरदस्त गर्मी पैदा की जाती है। इस गर्मी से पानी उबाला जाता है जो हाई प्रेशर भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। अब ये सुपरफास्ट भाप जाकर एक बहुत बड़ी मशीन के ब्लेड से टकराती है जिसे टरबाइन कहते हैं, और उसे जोर से घुमाती है। और ये घूमता हुआ टरबाइन आगे जाकर एक जनरेटर को घुमाता है। मतलब कच्चे कोयले की गर्मी को मैकेनिकल मोशन में बदलने का ये पूरा प्रोसेस ही बिजली बनने की पहली सीढ़ी है। अब असली जादू यहाँ से शुरू होता है, जिसे साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। होता ये है कि जब जनरेटर घूमता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक तांबे की कॉइल्स के बीच तेजी से घूमने लगता है। इस मोशन से एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और तारों के अंदर मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। तो बिजली कोई जादू टोना नहीं है, ये बस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एक सुपरफास्ट रेस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। है ना बिल्कुल कमाल का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ, यानी कोयले के अलावा हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जनरेटर के इस टरबाइन को घुमाने के लिए सिर्फ कोयले का ही इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया भर में और भी कई तरीके हैं। जैसे हाइड्रो पावर में ऊंचाई से गिरता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है। विंड एनर्जी में तेज हवाएं बड़े बड़े विंड टरबाइन्स को घुमाती हैं। लेकिन इन सब में सोलर पावर का तरीका एकदम हटके है, क्योंकि सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इसमें किसी टरबाइन को घुमाने का कोई झंझट ही नहीं है। बिना किसी मूविंग पार्ट के बिजली बनाना वाकई भविष्य की एक बहुत अहम तकनीक है। लेकिन रुकिए, पर्यावरण के लिए अच्छे होने के बावजूद इन तरीकों की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाइड्रो पावर का ही उदाहरण ले लीजिए। ये पूरी तरह से बांधों के पानी पर टिका है। गर्मियों में जब सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो बांधों में पानी का लेवल नीचे चला जाता है और इसका सीधा असर बिजली के बनने पर पड़ता है। तो नेचर पर यह डिपेंडेंसी हमारे पावर ग्रिड्स के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज बन जाती है। तो ये था बिजली बनने का सफर। अब आते हैं फेज 2 पर, डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी पावर प्लांट से शहर तक की दूरी कैसे तय होती है। अब बिजली बन तो गई, लेकिन ये पावर प्लांट्स अक्सर हमारे शहरों से मीलों दूर बनाए जाते हैं। इस बिजली को बिना बर्बाद किए शहरों तक लाना बहुत बड़ा टास्क है। अगर इसे नॉर्मल वोल्टेज पर भेजा जाए तो रास्ते में गर्मी के रूप में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। यही एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर्स की। पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाकर लाखों वोल्ट कर देता है ताकि सफर में कम से कम नुकसान हो। और फिर जब ये लाखों वोल्ट वाली बिजली शहर के पास पहुंचती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसका वोल्टेज वापस कम कर देता है ताकि हम इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और इसी के साथ हम आते हैं फेज 3 पर, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे शहर और मोहल्ले में बिजली का आना। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद बिजली फाइनली शहर की सीमा में आ जाती है, लेकिन इसे अभी सीधे घरों में नहीं भेजा जा सकता। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले शहर के मेन ट्रांसफार्मर उस भारी वोल्टेज को थोड़ा और कम करते हैं। उसके बाद हमारी सड़कों और मोहल्लों में लगे वो छोटे ट्रांसफार्मर जो हम रोज देखते हैं, वो इसे और भी डाउन करते हैं, और तब जाकर एक पूरी तरह से सेफ बिजली तारों के जरिए हमारे घरों के मीटर तक पहुंचाई जाती है।
और फाइनली ये बिजली 220 वोल्ट्स के एकदम सेफ लेवल पर हमारे स्विच बोर्ड तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, जो सफर पावर प्लांट में लाखों वोल्ट से शुरू हुआ था, वो इतनी सारी चेकिंग और वोल्टेज कंट्रोल के बाद हमारी टीवी, फ्रिज और एसी चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट 220 वोल्ट पर आकर पूरा होता है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के सबसे थ्रिलिंग हिस्से की बात करते हैं, द रियल टाइम बैलेंसिंग एक्ट, यानी सप्लाई और डिमांड का खेल। पावर ग्रिड का एक ऐसा सच जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि इतनी सारी बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना या बैटरी में जमा करके रखना लगभग नामुमकिन है। मतलब जिस सेकंड हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक उसी सेकंड वो पावर प्लांट्स में बन रही है। पावर प्लांट्स को हर पल ये नजर रखनी होती है कि शहर में डिमांड कितनी है। अगर डिमांड अचानक बढ़ गई तो उन्हें तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और घटी तो तुरंत कम करना होगा। ये एक पल पल बदलने वाला बेहद ही नाजुक और टेंशन भरा काम है। और इसी नाजुक बैलेंस के बिगड़ने पर हमें पावर कट्स यानी बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कभी मौसम खराब होना या लाइनों में फॉल्ट आना, ये सब इसके आम कारण हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी वजह है, प्रिवेंटिव कट्स। कई बार पूरे ग्रिड को क्रैश होने या किसी बड़े फेलियर से बचाने के लिए जानबूझकर कुछ इलाकों की बिजली काट दी जाती है। तो अगली बार जब बत्ती गुल हो तो समझ जाइएगा कि शायद ये पूरे सिस्टम को एक बड़े हादसे से बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है। अब देखिए, कोयला हमारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा है, लेकिन इससे पोल्यूशन भी बहुत होता है। इसीलिए पूरी दुनिया अब तेज़ी से सोलर, विंड और हाइड्रो जैसी ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमारे अपने देश भारत में भी सोलर पावर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनाया जा रहा है। आज कई गांव पूरी तरह से सोलर पैनल्स की मदद से जगमगा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने और एक सुरक्षित सस्टेनेबल भविष्य के लिए ये शिफ्ट होना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी बात समझना ज़रूरी है। बिजली कोई अपने आप में एनर्जी का सोर्स नहीं है। ये सिर्फ अलग अलग प्राकृतिक ऊर्जाओं को हमारे इस्तेमाल लायक बनाने का एक मीडियम है, एक जरिया है। इसका मतलब ये है कि जब हम बिजली खर्च कर रहे होते हैं तो असल में हम धरती के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पानी या हवा का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिजली तो बस उन संसाधनों की ताकत को हमारे घर तक लाने का एक कुरियर मात्र है। और यही सोच हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर हमारे ये मूल ऊर्जा स्रोत ही एक दिन खत्म हो गए तो फिर भविष्य को रोशन कौन करेगा? अगली बार जब भी कोई छोटा सा स्विच ऑन किया जाए तो जरूर याद रखिएगा कि इसके पीछे हजारों मशीनें, बड़े बड़े पावर प्लांट्स और नेचर के अनमोल संसाधन लगे हुए हैं। एक फालतू जलती लाइट को बंद करना सिर्फ बिजली का बिल कम नहीं करता, ये हमारे आने वाले कल को भी बचाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर सोचिएगा जरूर।